सुधे ब्राह्मण की दमयंती से भेंट। वृद्धश्व मुनि कहते हैं, सुधे मन ही मन बोली, मैंने पहले जिस रूप में इस कल्याणमयी राजकन्या को देखा है, वैसी ही यह आज भी है। लोक कमनीय लक्ष्मी की भांति इस भीम कुमारी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया हूं। ये श्यामा युक्ति पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमती है। इसके स्तन बड़े मनोहर और गोल गोल हैं। यह देवी अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। उसके बड़े बड़े नेत्र मनोहर कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। ये कामदेव की रति सी जान पड़ती है। पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी के समान ये सब लोगों के लिए प्रिय है। विदर्भ रूपी सरोवर से ये कमलनी मानो प्रारब्ध के दोष से निकाल ली गई है। इसके मलिन अंग कीचड़ लिपटी हुई नल्ली के समान प्रतीत होते हैं। यह उस पूर्णिमा की रजनी के समान जान पड़ती है, जिसके चंद्रमा पर मानो राहु ने ग्रहण लगा रखा हो। पति शोक से व्याकुल और दीन होने के कारण ये सूखे जल प्रवाह वाली सरता के समान प्रतीत होती है। इसकी दशा उस पुष्करणी के समान दिखाई देती है, जिसे हाथियों ने अपने शुंड दंड से मत डाला हो, तथा जो नष्ट हुए पत्तों वाले कमल से युक्त हो, एवं जिसके भीतर निवास करने वाले पक्षी अत्यंत भयभीत हो रहे हों। ये दुख से अत्यंत व्याकुल सी प्रतीत हो रही है। मनोहर अंगों वाली ये सुकुमारी राजकन्या उन महलों में रहने योग्य है, जिनका भीतरी भाग रत्नों का बना हुआ है। इस समय दुख ने इसे ऐसा दुर्बल कर दिया है कि यह सरोवर से निकाली और सूर्य की किरणों से जलाई हुई कमलनी के समान प्रतीत हो रही है। ये रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। श्रृंगार धारण करने के योग्य होने पर भी ये श्रृंगार शून्य है। मानो आकाश में मेघों की काली घटा से आवृत नूतन चंद्रकला हो। ये राजकन्या प्रिय काम भोगों से वंचित है, अपने बंधुजनों से बिछड़ी हुई है, और पति के दर्शन की इच्छा से अपने दीन दुर्बल शरीर को धारण कर रही है। वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। उसके होने से वह बिना आभूषणों के सुशोभित होती है, परंतु ये पति रूप आभूषण से रहित होने के कारण शोभामय होकर भी सुशोभित नहीं हो रही है। इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीर को धारण करते हैं और शोक से शिथिल नहीं हो रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि वे अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं। काले काले केशों और कमल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित इस राजकन्या को, जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, दुखित देखकर मेरे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। जैसे रोहिणी चंद्रमा के संयोग से सुखी होती है, उसी प्रकार ये शुभ लक्षणा साध्वी राजकुमारी अपने पति के समागम से संतुष्ट हो इस दुख के समुद्र से पार हो सकेगी। जैसे कोई राजा एक बार अपने राज्य से च्युत होकर फिर उसी राज्य भूमि को प्राप्त कर लेने पर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार पुनः इसके मिल जाने पर निषद नरेश नल को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। विदर्भ कुमारी दमयंती राजा नल के समान शील और अवस्था से युक्त है। उन्हीं के तुल्य उत्तम कुल से सुशोभित है। निषद नरेश नल विदर्भ कुमारी के योग्य हैं, और यह कजरारी नेत्रों वाली वैदर्भी नल की योग्य है। राजा नल का पराक्रम
और धैर्य असीम है। उनकी ये पत्नी पति दर्शन के लिए लालायित और उत्कंठित है। अतः मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिए। इस पूर्ण चंद्रमुखी राजकुमारी ने पहले कभी दुख को नहीं देखा था। इस समय दुख से आतुर हो पति के ध्यान में परायण है। अतः मैं इसे आश्वासन देने का विचार कर रहा हूँ। बृहस्पति कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार भांति भांति के कारणों और लक्षणों से दमयंती को पहचान कर और अपने कर्तव्य के विषय में विचार करके सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गए और इस प्रकार बोले, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूँ। महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। निषद देश की महारानी, तुम्हारे पिता, माता और भाई सब सकुशल हैं। और कुंडनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं, वे भी कुशल से हैं। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी ही चिंता से मृतक तुल्य हो रहे हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। वृद्धश्मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव को पहचान कर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगे संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। राजन, अपने भाई के प्रिय मित्र दुष्यृत सुदेव को सहसा आया देख दमयंती शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। भारत तदनंतर उसे सुदेव के साथ एकांत में बात करती तथा रोती देख सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। उसने अपनी माता से जाकर कहा, माँ, सैरंध्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है। यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जानने की चेष्टा करो। तदनंतर चेदिराज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उसी स्थान पर गई जहां राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। युधिष्ठिर, तब राजमाता ने सुदेव को बुलाकर पूछा, विप्रवर, जान पड़ता है तुम इसे जानते हो। बताओ, ये सुंदरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है? ये सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी अपने भाई बंधुओं, अपना पति से किस प्रकार विलग हुई है? ये सती साध्वी नारी ऐसी दुर्वस्था में क्यों पड़ गई? ब्राह्मण, इस देव रूपिणी नारी के विषय में ये सारा वृतांत मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहती हूँ। जो कुछ पूछती हूँ वह मुझे ठीक ठीक बताओ। राजन, राजमाता के इस प्रकार पूछने पर विदुश्रेष्ठ देव सुखपूर्वक बैठकर दमयंती का यथार्थ वृतांत बताने लगे।